ए लेटर टू गॉड। यह कहानी एक किसान की भगवान पर अटूट विश्वास के बारे में बताती है। लेंचो जो हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और वह एक किसान है। तो होता क्या है, जब लेंचो की सारी फसल नष्ट हो जाती है तो वह भगवान से कुछ पैसे मांगता है। क्या भगवान उसे कुछ पैसे देते हैं? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी है एक बैली की एक घर की, जो पहाड़ की सबसे ऊपरी वाले हिस्से में था। उस घर के अंदर एक किसान रहता था जिसका नाम था लेंचो, और लेंचो के साथ उसकी बीवी और बच्चे भी रहते थे। और लेंचो का घर उस पहाड़ के इतना ऊपर था कि वहाँ से नदियाँ भी देखी जा सकती थी। बस नदियाँ ही नहीं, बल्कि वहाँ से कॉर्न के खेत अर्थात मकई के खेत भी देखे जा सकते थे। जब लेंचो अपने मकई के खेतों में जाता है तो वह मकई के पौधों को देखता है कि मकई के पौधों पर सफ़ेद सफ़ेद फूल आ चुके हैं, जो कि यह प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे चलकर मकई की फसल अच्छी होगी और पैदावार ज़्यादा निकलेगी। लेंचो अपने खेत में खड़े होकर सोचता है कि एक बस छोटी सी बारिश आ जाती तो मेरी फसल में और भी 4 चांद लग जाते, अर्थात मेरी फसल जल्दी ही तैयार हो जाती। और लेंचो बार बार नॉर्थ ईस्ट दिशा में देख रहा होता है और लेंचो अनुमान लगाता है कि आज बारिश आएगी। और लेंचो की वाइफ घर में रात का भोजन अर्थात सफ़र बना रही होती है। तभी लेंचो अपनी वाइफ से पूछता है, तुम्हें क्या अनुमान लगता है कि आज बारिश होगी? तो उसकी वाइफ कहती है, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो आज बारिश जरूर होगी। और लेंचो के बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे घर के पास में ही खेल रहे होते हैं। और तभी लेंचो की वाइफ आवाज लगाती है, बच्चों जल्दी से घर में आ जाओ, रात का भोजन तैयार है। जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था कि आज बारिश होगी, उसका अनुमान सही निकलता है और रैन के छोटे छोटे ड्रॉप जब वह डिनर करने जाता है तभी पड़ने लगते हैं, अर्थात जब वह डिनर करने जाता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। और नॉर्थ ईस्ट साइड से काले बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई देते हैं। उस समय का जो मौसम था वह बहुत ही सुहावना था और उस समय बहुत ही सुरीली हवाएं चल रही थी। लेंचो बारिश की बूंदों को देखकर बहुत खुश होता है और वह जल्दी से दौड़कर घर से बाहर चला आता है। और लेंचो चिल्लाते हुए अपने बीबी बच्चों से कहता है कि ये जो बादल बरस रहे हैं वह बादल पानी नहीं बरस रहे हैं, बल्कि मेरे लिए सिक्के बरस रहे हैं। और यह जो बारिश की बड़ी बूंद है वह मेरे लिए 10 सेंट के बराबर है, और यह जो छोटी छोटी बूंद है वह 5 सेंट के बराबर है। लेंचो बारिश की तुलना पैसे से इसलिए करता है क्योंकि यह बारिश फसल के लिए बहुत अच्छी होगी, जिससे फसल की पैदावार ज्यादा होगी और लेंचो फसल को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। और तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और हल्की बर्फबारी भी होने लगती है। लेंचो इस हल्की बर्फबारी को सिल्वर कॉइन से तुलना करता है और तभी लेंचो के बच्चे घर से बाहर निकलकर बर्फ में खेलने लगते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि कौन कौन जब बारिश होती है और ओले पड़ते हैं तो बीन बीन कर इकट्ठा करता है। हमारे गांव में तो बहुत लोग इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग खा भी लेते हैं। तो चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तभी लेंचो अपने मन ही मन में सोचता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है। 1 घंटा लगातार बर्फबारी होने के बाद जब लेंचो अपने खेत को देखता है तो वह देखता है कि उसका पूरा खेत व्हाइट सॉल्ट अर्थात पूरा बर्फ से ढक चुका है और किसी भी पेड़ के ऊपर एक पत्ता तक भी नहीं दिखाई दे रहा था। सब कुछ व्हाइट सॉल्ट अर्थात बर्फ से भरा हुआ था। मक्के की जो खेत थी वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और लेंचो यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी लेंचो कहता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इतना ज्यादा फसल बर्बाद तो वो टिड्डे नहीं करते जितना इस बर्फबारी ने की है। टिड्डे तो सिर्फ कुछ फसलों को खाकर चले जाते थे, तभी भी हमें खाने के लिए पर्याप्त फसल बच जाती थी, लेकिन इस बर्फबारी ने तो मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी है। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ी है। यह रात हमारे लिए बहुत दुख भरी रात है। हमें इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। हमारी मदद करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं
नहीं है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मुझे पता है कि जो भगवान है, जो गॉड है, वह किसी को भी भूखे नहीं मरने देते हैं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था। वह दिनों रात बैलों की तरह अपनी खेतों में काम किया करता था। लेंचो सोचता है कि वह एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान है, इसलिए भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो लेंचो सोचता है कि अगले ही दिन, जो कि संडे था, क्यों ना भगवान को एक लेटर लिखा जाए, ए लेटर टू गॉड। तो उस लेटर में लेंचो लिखता है कि गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर। अर्थात, हे भगवान, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। और वह आगे लिखता है कि मुझे 100 पेसोज की जरूरत है ताकि मैं अपने खेतों में नई फसल बो सकूं। और फिर लेंचो शहर जाता है और शहर जाकर पोस्ट ऑफिस में जाता है और पोस्ट ऑफिस का स्टैंप अपने लेटर पे लगाकर और पोस्ट ऑफिस में लेटर को जमा कर देता है। मतलब लेंचो पत्र को मेल बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद वह लेटर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को मिलता है और वह पोस्ट एम्प्लॉय हंसते हंसते लेटर को लेकर अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। और उसका जो पोस्ट मास्टर था वह मोटा तगड़ा और हंसमिजाज किस्म का आदमी था। पहले तो पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखकर बहुत ज्यादा हंसते हैं, लेकिन तभी वह अचानक से सीरियस हो जाते हैं और सबको चुप कराकर कहते हैं कि देखो, लेंचो को भगवान पर कितना विश्वास है। काश मैं भी भगवान पर इतना भरोसा रख पाता। देखो, मैं नहीं चाहता कि लेंचो का भरोसा भगवान पर से उठे, इसलिए मैं लेंचो का मदद करना चाहता हूँ। और मेरे पास एक आइडिया भी है। मुझे पता है कि बस लेटर का रिप्लाई करने से लेंचो का कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेंचो को सिर्फ भगवान का रिप्लाई ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे 100 पेसोज भी चाहिए। इसलिए उसे हमें कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। तभी पोस्ट मास्टर अपने पास से कुछ पैसा देते हैं और सभी एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम भी अपने पास से कुछ पैसा डोनेट करो ताकि लेंचो की मदद हो सके। लेकिन यह इम्पॉसिबल था कि वह सभी लोग 100 पेसोज को इकट्ठा कर पाते, इसलिए वह सभी लोग मिलजुल कर 70 पेसोज ही इकट्ठा कर पाते हैं। और उसके बाद उन पैसों को इन्वेलप के अंदर डालते हैं और गार्ड का सिग्नेचर करते हैं और उसमें स्टैंप लगाते हैं और लेंचो का आने का वेट करने लगते हैं। और उसके बाद लेंचो अगले संडे ही सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस पर आ जाता है और लेंचो को पूरा विश्वास होता है कि मेरा लेटर भगवान ने जरूर भेजा होगा। तभी पोस्ट ऑफिस में से एक एम्प्लॉय आता है और वह लेटर को लेंचो को दे देता है। लेंचो भगवान की लेटर पाकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान ने रिप्लाई जरूर किया होगा। उसके बाद वह लेटर को खोलता है और पैसों को काउंट करता है। उसके बाद वह अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, इसलिए वह विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है और वापस से पब्लिक टेबल के पास जाकर एक लेटर लिखना शुरू कर देता है। वह बहुत गुस्से में लेटर लिख रहा होता है। जब वह लेटर लिख चुका होता है तब वह पोस्ट ऑफिस से स्टैंप मांगकर और लेटर पे स्टैंप मार देता है और मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है। लेंचो के जाने के बाद पोस्ट मास्टर दौड़ कर आता है और उस लेटर को उठाता है और खोलकर देखता है तो उस लेटर में लिखा हुआ होता है, भगवान, आपसे तो गलती नहीं हो सकती। मैंने आपसे 100 पेसोज मांगे थे और मुझे सिर्फ 70 पेसोज ही मिले हैं। ये पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं ये सभी चोर हैं और मुझे उन 30 पेसोज की भी बहुत जरूरत है, तो प्लीज उन 30 पेसोज को भी भिजवा दें। लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भिजवाइएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वह सभी चोर हैं। यह मेरे 30 पेसोज चुरा लिए हैं। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।